नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या ईरान युद्ध ने दुनिया में स्पेस इंटेलिजेंस की ताकत का संतुलन बदल दिया है? क्या दशकों से अंतरिक्ष से निगरानी पर अमेरिका का जो दबदबा रखा था उसके अंत की शुरुआत अब हो गई है? क्या इस पूरे युद्ध में असली रणनीतिक फायदा चीन को मिला है? इन सवालों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ईरान और इजराइल अमेरिका गठबंधन के बीच शुरू हुए संघर्ष के दौरान जो सैटेलाइट तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, उन्होंने सिर्फ युद्ध का हाल ही नहीं बताया बल्कि वैश्विक स्तर पर स्पेस इंटेलिजेंस के बदलते समीकरणों की ओर भी इशारा किया है। 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया और जो संघर्ष शुरू हुआ, दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा इसमें कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान के सैन्य ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया, तो दूसरी तरफ ईरान भी दावा कर रहा है कि उसने अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इन दावों के बीच एक दिलचस्प पहलू सामने आया और वो है सैटेलाइट इमेजेस का। युद्ध के दौरान खाड़ी देशों और इजराइल में कथित नुकसान को दिखाने वाली कई तस्वीरें सामने आई हैं अब तक, और इनमें से बड़ी संख्या में तस्वीरें चीनी सैटेलाइट नेटवर्क और जियो स्पेशल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से आई थी। इन तस्वीरों में दावा किया गया कि ईरानी हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों और ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। और दिलचस्प बात यह है कि उसी समय एक प्रमुख अमेरिकी कमर्शियल सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी ने कुछ संवेदनशील तस्वीरों को सार्वजनिक करने पर अस्थायी रोक लगा दी थी। यानी जहां पश्चिमी कंपनियां कुछ हद तक सावधानी बरत रही थीं, वहीं चीनी कंपनियां लगातार एक के बाद एक तस्वीरें जारी कर रही थीं। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने चीन की कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन इंडस्ट्री के बढ़ते प्रभाव को दुनिया के सामने ला दिया है। ये इंडस्ट्री उन कई रेगुलेटरी और राजनीतिक पाबंदियों से बाहर जाकर काम करती है जो पश्चिमी कंपनियों पर अक्सर लागू होती हैं। ईरान युद्ध के दौरान सामने आई ज्यादातर तस्वीरें चीन के तेजी से बढ़ते अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेटवर्क से आई हैं। इस नेटवर्क में एक प्रमुख नाम है चांगगुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का। ये कंपनी जिलिन 1 नाम के सैटेलाइट समूह को संचालित करती है। इस समूह में 100 से ज्यादा सैटेलाइट शामिल हैं और ये सैटेलाइट सब मीटर रेजोल्यूशन यानी कि हाई क्वालिटी तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसका मतलब यह है कि जमीन पर मौजूद सैन्य ठिकानों, एयरबेस या फिर किसी भी रणनीतिक इलाके को बेहद स्पष्ट तरीके से उसकी तस्वीर ली जा सकती है। इतना ही नहीं, ये नेटवर्क एक ही इलाके की बार बार निगरानी भी कर सकता है, जिससे किसी भी सैन्य गतिविधि पर लगातार नजर रखना संभव हो जाता है। कई रणनीतिक जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना यह है कि मौजूदा संघर्ष से मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी सबक में से एक यही है। दशकों तक कमर्शियल सैटेलाइट इमेजिंग के बाजार पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का दबदबा रहा है। अगर उदाहरण के तौर पर समझे तो मैक्सेट टेक्नोलॉजीज और प्लैनेट लैब्स जैसी कंपनियां लंबे समय से दुनिया भर के मीडिया संस्थानों, शोधकर्ताओं और सरकारों को हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस उपलब्ध करवाती रही हैं। यूक्रेन युद्ध हो, उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण हो या किसी सैन्य बेस की गतिविधियां हो, दुनिया अक्सर इन्हीं कंपनियों की तस्वीरों के आधार पर अपना विश्लेषण करती रही है। लेकिन अब जो स्थिति है वो धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है। हाल के घटनाक्रम ये संकेत देते हैं कि चीन का तेजी से बढ़ता कमर्शियल सैटेलाइट नेटवर्क इस लंबे समय से चले आ रहे अमेरिकी दबदबे को चुनौती देने वाला है। चीन दरअसल एक ऐसा समानांतर तंत्र तैयार कर रहा है जो दुनिया भर की सैन्य गतिविधियों की स्वतंत्र रूप से निगरानी करने में सक्षम है। इसका असर सिर्फ तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सूचना की भू राजनीति को भी बदल सकता है। जब किसी युद्ध से जुड़ी तस्वीरें और अलग अलग जानकारी देशों के सैटेलाइट नेटवर्क से आने लगती हैं, तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि वैश्विक नैरेटिव किसके नियंत्रण में रहेगा। रणनीतिक जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना यह है कि भविष्य के संघर्षों में पारदर्शिता का स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है। अगर कई देशों के पास बड़े बड़े सैटेलाइट समूह होंगे जो एक ही जगह की बार बार तस्वीरें लेने में सक्षम होंगे, तो युद्ध क्षेत्र से आने वाली तस्वीरों और सूचनाओं के प्रवाह को किसी एक शक्ति के लिए नियंत्रित करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष आधारित निगरानी अब केवल पश्चिमी कंपनियों के एक छोटे से समूह का विशेष अधिकार क्षेत्र नहीं रह गया है। यह क्षेत्र अब तेजी से एक कॉम्पिटिटिव मंच बनता जा रहा है, जहां चीन जैसी उभरती शक्तियां भी युद्ध से जुड़ी वैश्विक चर्चाओं और धारणाओं को प्रभावित करने की क्षमता अब हासिल कर रही हैं। और इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान युद्ध का सैटेलाइट पहलू आने वाले समय में स्पेस इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़े बदलाव का संकेत दे सकता है, क्योंकि आज सैटेलाइट सिर्फ मौसम, नक्शे या वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित नहीं है। वो अब सूचना, युद्ध, सैन्य रणनीति और वैश्विक राजनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। और अगर यही रुझान जारी रहा तो आने वाले कई साल में अंतरिक्ष में भी अमेरिका और चीन के बीच कंपटीशन और भी ज्यादा तेज होता दिखाई दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।